आज बात करेंगे भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की जिसके एक बार कहने पर भारतीय जनता ने एक समय का भोजन त्याग दिया। 1964 में शास्त्री जी ने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। जब लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय भारत के सामने बहुत सारी समस्याएं थी। उस समय भारत खाद्यान्न भंडार में आत्मनिर्भर नहीं था और खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अमेरिका से आयात पर निर्भर था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर दूसरा युद्ध शुरू हो गया। शास्त्री जी ने सख्त निर्णय लिए और सेना को आदेश दिया कि भारतीय सेना सीजफायर लाइन को पार कर सकती है और घुसपैठियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे मार्ग को बंद कर सकती है। एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था तो भारत देश में भोजन की निरंतर कमी भारतीय लोगों के लिए एक शोचनीय बात थी। साथ ही पाकिस्तान के साथ 1965 के युद्ध के दौरान लिंडन बी जॉनसन जो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति थे ने चेतावनी दी कि यदि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं रोकता है तो अमेरिका पीएल 480 समझौते को तोड़ देगा, जिसके तहत भारत में गेहूं की आपूर्ति की जाती थी। उस समय भारत अपनी खाद्यान्न आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए अमेरिका के साथ पीएल 480 समझौते पर निर्भर था। भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस समझौते को तोड़ने की धमकी अमेरिका द्वारा भारत को दी गई। शास्त्री जी ने इस धमकी के आगे न झुकने का फैसला किया और भारतीयों से कहा कि हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं, और उन्होंने युद्ध को रोकने से मना कर दिया। शास्त्री जी ने लोगों को सप्ताह में एक बार का भोजन स्वैच्छिक रूप से त्यागने हेतु प्रोत्साहित किया ताकि भोजन को बचाया जा सके और जरूरतमंदों तक वितरित किया जा सके। शास्त्री जी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय भारत में भोजन की बहुत कमी थी और भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए भोजन संबंधी आवश्यकताओं के लिए अमेरिका से पीएल 480 समझौते के तहत निर्भर था, जिसको तोड़ने की धमकी अमेरिका द्वारा दी जा चुकी थी ताकि भारत को झुकाया जा सके और इस युद्ध को रोका जा सके। शास्त्री जी ने अमेरिका के आगे झुकने से मना कर दिया और युद्ध को रोकने से मना कर दिया। शास्त्री जी ने लोगों को सप्ताह में एक बार का भोजन स्वैच्छिक रूप से त्यागने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्होंने अपने इस फैसले को जनता के ऊपर सीधे तौर पर नहीं थोपा। उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया ताकि भोजन को बचाया जा सके और जरूरतमंदों तक वितरित किया जा सके। उन्होंने इस फैसले को लेने से पहले इस व्यवस्था को अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर लागू किया ताकि देखा जा सके कि यह व्यवस्था कितने सुचारू ढंग से कामयाब हो पाएगी या नहीं। आश्चर्यजनक रूप से लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया और यहाँ तक कि होटल एवं भोजनालय सोमवार की शाम को बंद रहने लगे। तो यह हमारे शास्त्री जी थे जिन्होंने अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया और इस युद्ध में भारत की शानदार जीत हुई। हमारे भारत देश के दूसरे प्रधानमंत्री ने जब लोगों से अपील की कि आप सभी लोग एक समय का भोजन छोड़ सकते हैं और उस भोजन को गरीब लोगों में वितरित कर सकते हैं, शास्त्री जी की इस अपील को भारतीय जनता ने दिल से ग्रहण किया और एक समय का भोजन करना त्याग दिया। इस युद्ध में भारत की शानदार जीत हुई।